गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज सर हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 एंड दैट इज सर ऑफर एंड दैट इज सर ऑफर। Let's begin with the definition. Let's begin with the definition of offer, sir. Offer. We have already discussed this definition. We have already discussed this definition in the basic chapters. In the basic chapters, we have already discussed this definition. When one person signifies when one person signifies to other person when one person signifies to other person his willingness when one person signifies to other person his willingness either to do or to abstain from doing something when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person regarding such act or absistence this is called offer, known as offer. इसे हम क्या बोलेंगे सर? known as offer. एक बार फिर से डेफिनेशन बोलते हैं सर। when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence, known as offer. सर सिग्निफाइज याद करिए, हमने पहला लेक्चर में आपको बताया था, सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था सिग्निफाइज मीन्स टू कम्युनिकेट व्हेन जब ये पहला पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करेगा सर, बताएगा व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर, जब एक बंदा दूसरे बंदे को बताएगा, क्या बताएगा सर? अपनी इच्छा बताएगा, हिज विलिंगनेस किसी काम को करने के लिए, either to do और किसी काम को करने से रोकने के लिए, और to abstain from doing something ताकि वो उस दूसरे पर्सन की अप्रूवल ले सके, एसेंट ले सके, अदर पर्सन का उस दूसरे पर्सन की वो अप्रूवल ले सके किसी काम को करने के लिए या उसे किसी काम को करने से रोकने के लिए। तो हम मानेंगे कि उस पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया है। क्या दिया है सर? ऑफर दिया है। एक बार और देखते हैं सर। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताएगा अपनी इच्छा ताकि वो दूसरा पर्सन किसी काम को करे, अपनी इच्छा बताएगा सर किसी काम को करने के लिए या उसे किसी काम को करने से रोकने के लिए, ताकि वो दूसरे पर्सन की एसेंट ले सके, अप्रूवल ले सके उस काम को करने के लिए या उसे उस काम को करने से रोकने के लिए। तो हम मानेंगे कि पहले पर्सन ने दूसरे पर्सन को ऑफर दिया था। करेक्ट। When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence, such act or absistence is known as ऑफर। क्या बोलेंगे सर? ऑफर। हमने एग्जांपल भी देखा था
एग्जाम्पल भी देखा सर, शर्मा जी और गुप्ता जी, ठीक है। उसी एग्जाम्पल को यहाँ पे हम रिप्रोड्यूस करते हैं सर, एग्जाम्पल को हम यहाँ पे फिर से उसी एग्जाम्पल को देखते हैं सर, बहुत आसानी से हम कनेक्ट कर पाएंगे, बहुत आसानी से हम कनेक्ट कर पाएंगे सर। शर्मा जी ने क्या बोला था सर? शर्मा जी शर्मा जी ने कहा सर सिंह सर को, सर आप मेरे बच्चे को सीए इंटरमीडिएट में टैक्स और अकाउंट्स पढ़ा दो। क्या बोला सर? टू टीच माय सन टैक्स अकाउंट and I will pay you the fee of ₹25,000। और सर मैं आपको 25,000 रुपये पे करूंगा, मैं सर आपको 25,000 रुपये पे करूंगा। तो ये कौन सा ऑफर है सर? टू डू, कुछ काम, किसी काम को करने के लिए बोला जा रहा है, तो ये टू डू का ऑफर है। when शर्मा जी communicate to सिंह सर, when शर्मा जी signifies to सिंह सर, क्या signifies कर रहे हैं सर? his willingness, अपनी इच्छा बता रहे हैं। to teach his son with a view to obtain the assent approval of Singh sir regarding teaching his son, then we will consider शर्मा जी is giving a offer to सिंह सर। तो हम क्या मानेंगे? शर्मा जी ने सिंह सर को ऑफर दिया है। क्या दिया है? ऑफर दिया है। एग्जाम्पल 2 सर, एग्जाम्पल 2 to abstain, ये है सर गुप्ता जी का सर बच्चा पिछले अटेम्प्ट में सीए इंटरमीडिएट कर चुका है और उसने सर फॉर इंटर्नशिप ग्रैंड थॉर्टन ज्वाइन किया है। गुप्ता जी बहुत खुश थे, मिठाई लेके आए सिंह सर के पास। सर मेरा बच्चा इंटरमीडिएट कर गया है सर, इंटरमीडिएट कर गया है, लो मिठाई खाओ। और ग्रैंड थॉर्टन ज्वाइन किया है सर इंटर्नशिप के लिए। वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म फॉर आर्टिकलशिप। फिर उन्होंने पूछा सर, शर्मा जी की लड़की के बारे में सुने कि वो आपके यहाँ क्लासेस ले रहा है, आपके यहाँ क्लासेस लेगा। सर आप उसके बच्चे को मत पढ़ाओ, वो फाउंडेशन में भी फेल हो चुका है, यहाँ भी फेल हो जाएगा, आपका नाम खराब करेगा। शर्मा ने जितने पैसे बोला है मैं उसका डबल दूंगा सर, आप उसके बच्चे को मत पढ़ाओ। वॉट एवर शर्मा इज पेइंग यू, आई विल पे डबल फॉर द सेक ऑफ योर रेपुटेशन। आपके रेपुटेशन के लिए सर मैं डबल पैसे देने के लिए तैयार हूँ, आप उसके लड़के को मत पढ़ाओ। तो गुप्ता जी इज मेकिंग ऑफर टू सिंह सर रिगार्डिंग नॉट टीचिंग, to abstain from teaching। तो ये पढ़ाने से रोक रहे हैं सर। गुप्ता जी is abstaining Singh sir from teaching Sharma's son। तो हम इसे क्या मानेंगे सर कि गुप्ता जी ने सिंह सर को एक ऑफर दिया रिगार्डिंग टू अब्सटेन। अब इसी एग्जांपल को हम यही कोट करते हैं सर। पहले इसको थोड़ा सा जरा साफ करते हैं, लेट क्लीन इट फर्स्ट। डेफिनेशन बोलेंगे सर, when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something,
either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that other person regarding such act or absistence is known as offer. Regarding such act or absistence is known as offer. When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence is known as offer. याद हो गया सर? फिर से एक बार बोलते हैं सर. When one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence, we will consider one person, the first person is giving offer to the other person. पहला पर्सन दूसरे पर्सन को क्या कर रहा है सर? ऑफर दे रहा है किसी काम को करने के लिए या किसी काम को करने से रोकने के लिए. ये था सर ऑफर. अब इसी में आप हमें देख के ये बताइए कि एक प्रॉपर ऑफर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए सर? इसे हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल एलिमेंट्स टू फॉर्म ए वैलिड ऑफर. इसेंशियल्स. essentials elements to form a valid offer. फॉर्म ऑफ वैलिड ऑफर क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स लगेंगे सर? पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं सर. फर्स्ट आप देख के बताइए सर. देख के बताइए सर. सर देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर. क्या होना चाहिए सर? प्रॉपर ऑफर होना चाहिए. देयर मस्ट बी प्रॉपर ऑफर. There must be a proper offer. There must be a proper offer. There must be a proper offer which is capable, जो capable हो सर creating legal relationship, which is capable of creating legal relationship. ऐसा कोई ऑफर जो डोमेस्टिक नेचर का होगा उसे हम वैलिड ऑफर नहीं मानेंगे. देयर मस्ट बी अ प्रॉपर ऑफर विच इज कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप. पॉइंट नंबर 1. इसका मतलब क्या हुआ सर? व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स offer must be enforceable. Offer must be enforceable in the eyes of law. पहला क्या था सर? देयर मस्ट बी ए प्रॉपर ऑफर. एक प्रॉपर ऑफर का होना जरूरी है which is capable of creating legal relationship. Why legal relationship? Because if there is a legal relationship, if it is a commercial offer, then it can be enforceable in the court of law. Are you getting me? Point number 1, remembering the case of Balfour versus Balfour, that is a domestic nature agreement. So that was not a proper offer and there was a lack of proper acceptance. That's why there was the first essentials to form a valid contract, proper offer and acceptance to create legal relationship. So in the case of offer there must be a proper offer which can be capable of creating legal relationship. अगर सर legal relationship create नहीं करेगा कोई ऑफर तो हम उसे प्रॉपर ऑफर नहीं मानेंगे. और लीगल रिलेशनशिप क्यों चाहिए? ताकि हम उसे इन्फोर्सिएबल कर सकें. कोर्ट ऑफ लॉ में हम उसे क्या कर सके सर? इन्फोर्स कर सके. इसलिए हमें लीगल रिलेशनशिप बनाना जरूरी है. एक प्रॉपर ऑफर होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट्स टू फॉर्म ए वैलिड ऑफर. दूसरा क्या है सर? एग्रीमेंट. जो एग्रीमेंट होगा सर ऑफर का
द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर, याद करिए हम बताए थे, द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर मस्ट बी ऑफ सर्टेन, द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर, द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन। क्या होना चाहिए सर? सर्टेन होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? डिफिनिट होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए। क्या नहीं हो सकता है? नॉर वेग, नॉट वेग, वेग नहीं हो सकता है सर, इनडिफिनिट नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? इनडिफिनिट नहीं हो सकता है। तो दूसरा केस याद करिए सर, द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर, दूसरी पॉइंट क्या है सर? द एग्रीमेंट ऑफ ऑफर मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए, डिफिनिट होना चाहिए, वेग नहीं चलेगा सर। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था मिस्टर हरीलाल, मिस्टर रोहन का एग्जांपल दिया था। अच्छा, मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन, मिस्टर रोहन ने सर, मिस्टर रोहन ने सर मनीलाल, मनीलाल सर, मनीलाल क्या है सर? ऑयल के होलसेलर हैं सर। और मिस्टर रोहन क्या है सर? मिस्टर रोहन रेस्टोरेंट के ऑनर हैं सर, रेस्टोरेंट के ऑनर हैं सर। मिस्टर रोहन इज द ऑनर ऑफ रेस्टोरेंट एंड मिस्टर मनीलाल ऑयल होलसेलर हैं सर, ऑयल सप्लायर हैं सर, होलसेलर हैं सर, होलसेलर ही लिखते हैं, सप्लायर नहीं लिखते हैं सर, ऑयल होलसेलर हैं सर। ऑयल का क्या है सर? होलसेलर हैं मिस्टर मनीलाल, ऑयल होलसेलर। सर मिस्टर रोहन ने सर एक ऑफर दिया मनीलाल को, मिस्टर मनीलाल प्लीज ट्रांसफर मी 100 लीटर, 100 लीटर ऑफ ऑयल, मुझे सर 100 लीटर तेल चाहिए। मुझे कितनी लीटर तेल चाहिए? 100 लीटर। तो मिस्टर रोहन ने कहा बदले में मैं आपको 20,000 रुपये पे करूंगा, 20,000 अमाउंट। अब मिस्टर मनीलाल जो थे सर, दे आर सेलिंग ए वैरायटी ऑफ ऑयल लाइक मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, रिफाइन ऑयल। अब सर मिस्टर मनीलाल ने क्या किया? मिस्टर मनीलाल ने सर 100 लीटर, 100 लीटर दे दिया सर कोकोनट ऑयल। कौन सा ऑयल दे दिया सर? कोकोनट ऑयल। इनका रेस्टोरेंट कहाँ था सर? दिल्ली में। इनका रेस्टोरेंट कहाँ है सर? नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में इनका रेस्टोरेंट है सर। एंड नॉर्थ इंडिया, इट इज नॉट हैवी टू हैव कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल इज नॉट ए एडिबल फॉर्म इन नॉर्थ इंडिया। फिर उन्होंने पैसे क्लेम किया सर, मिस्टर मनीलाल ने बोला लो 25,000 रुपया दे दो। मिस्टर रोहन ने कहा सर मुझे मस्टर्ड ऑयल चाहिए था, आई वांट मस्टर्ड ऑयल, नॉट कोकोनट ऑयल, व्हाट इज द नीड ऑफ कोकोनट ऑयल इन माय रेस्टोरेंट, व्हाट आई विल डू विद दिस। तो मिस्टर मनीलाल ने कहा सर आपने बताया ही तो नहीं था, आपने बताया ही तो नहीं था कि कौन सा ऑयल चाहिए, आपने बोला ऑयल भेजो, मैंने ऑयल भेज दिया। तो सेकंड जो इसेंशियल है, द एग्रीमेंट ऑफ द ऑफर मस्ट बी सर्टेन, सर्टेन होना चाहिए सर, डेफिनिट होना चाहिए एग्रीमेंट। ओके, थर्ड पॉइंट सर, थर्ड पॉइंट इवेंट कैसा होगा सर? इवेंट, द इवेंट ऑफ द ऑफर, द इवेंट ऑफ द ऑफर मस्ट बी ऑफ पॉसिबल नेचर, द इवेंट ऑफ द ऑफर, the event of the offer must be of possible nature, the event of the offer, the event of the offer must be of possible nature,
पॉसिबल नेचर, पॉसिबल नेचर, पॉसिबल नेचर, और एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट where event of offer, where event of offer is of impossible nature, is of impossible nature, impossible nature, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा सर? void ab initio, the contract will be void ab initio, void ab initio, contract will be void from the very beginning, void from the very beginning, note it down sir, void from the very beginning, void from the beginning. पॉइंट नंबर 4 सर, पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। द फोर्थ इसेंशियल में हम लोग पहुंच गए हैं सर, फोर्थ इसेंशियल में हम लोग पहुंच गए हैं। ऑफर कैसा होना चाहिए सर? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर को ऑफरी से, ऑफर को ऑफरी को बताना जरूरी है सर। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर किसको बताया जाएगा सर? ऑफरी को, मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। इस पे सर एक केस स्टडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्जाम में सर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके आगे स्टार लगाएंगे सर। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पहले हम केस का नाम लिखते हैं सर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। केस का नाम क्या है सर? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, वर्सेस गौरी दत्त। आप लोग सब लैंडमार्क जजमेंट का बुक लेके आए हैं सर, लैंडमार्क जजमेंट का बुक लेके आए हैं सर। आज ये केस हम करेंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसेंशियल्स लिखेंगे, उसके बाद हम ये केस करेंगे, उसके बाद ये हम केस का एनालिसिस करेंगे। पॉइंट नंबर 5 सर, पॉइंट नंबर 5, ऑफर किस लिए देना है सर? ऑफर किस लिए देना है? याद करिए, याद करिए, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर, ये कम्युनिकेशन बताना पड़ेगा, टू अदर his willingness either to do with a view to obtain the assent of that person. तो offer must be made with a view to obtain the assent of other party. Offer must be made, offer must be made with a view to obtain, with a view to obtain the assent, with a view to obtain the assent of other party, of other party. ऑफर इस उद्देश्य से देना है सर, ताकि हम दूसरे पार्टी को, जिसको ऑफर दिया गया, उसकी हम अप्रूवल ले सकें, उसकी हम क्या ले सकें सर? अप्रूवल। रिगार्डिंग ऑब्टेनिंग द assent, regarding obtaining the approval of other party, offer is made, offer is made। ऑफर क्यों बनाया गया सर? ताकि दूसरे पार्टी की अप्रूवल ले सके। सर क्या ऑफर कंडीशनल हो सकता है? क्या ऑफर देते वक्त हम उसमें कोई कंडीशन डाल सकते हैं? ऑफर कैन बी कंडीशनल, यस सर, ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर कंडीशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया सर? ऑफर मे बी कंडीशनल। ऑफर क्या हो सकता है? कंडीशनल हो सकता है।
एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए, ये है सर मिस्टर बी। मिस्टर ए ने सर अपनी कार मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर ए ने सर अपनी कार मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर ए ने सर अपनी कार मिस्टर बी को बेच दिया। मिस्टर ए ऑफर टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी, ऑफर टू सेल हिज कार, टू सेल हिज कार टू मिस्टर बी, और कहा सर मुझे 50 लाख रुपया चाहिए मेरी कार का बदली। कार मैं सेल करूंगा सर 50 लाख रुपीज में। मिस्टर ए मेक्स एन ऑफर टू मिस्टर बी रिगार्डिंग सेल हिज कार फॉर रुपीज 50 लाख। अब मिस्टर ए ने ऑफर में ये कहा सर आई विल एक्सेप्ट द पेमेंट ओनली बाई ऑनलाइन मोड, ओनली बाई ऑनलाइन मोड। मुझे सर आप ऑनलाइन ट्रांसफर ही कर सकते हैं। आई विल एक्सेप्ट द पेमेंट। पेमेंट कैसे लेंगे सर? पेमेंट जो होगा सर वो ऑनलाइन लूंगा सर मैं पेमेंट। आई विल नॉट एक्सेप्ट कैश, आई विल नॉट एक्सेप्ट कैश, आई विल एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन ट्रांसफरिंग। तो हम मानेंगे कि इस ऑफर में एक कंडीशन लगा दिया गया। तो ऑफर में भी कंडीशनल, ऑफर क्या हो सकता है सर? कंडीशनल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट कितने पॉइंट कर चुके हैं सर हम लोग? 6 पॉइंट कर चुके हैं सर, 6 पॉइंट हम लोग कर चुके हैं। 7वां पॉइंट हम लोग करने जा रहे हैं। सर क्या ऑफर वाई वर्ड किया जा सकता है? कैन बी मेक एन ऑफर वाई वर्ड? वाई वर्ड क्या हम with the word of mouth we can create an offer? Of course sir. Offer may be either express or implied. Offer may be either express or implied. एक्सप्रेस का मतलब क्या है सर? याद करिए, 3rd लेक्चर में हमने आपको बताया था हमने कल वाले लेक्चर में। एक्सप्रेस का क्या मतलब है? एक्सप्रेस का मतलब है सर विथ वर्ड्स, विथ वर्ड्स और इन राइटिंग, विथ वर्ड्स और इन राइटिंग। और इम्प्लाइड का मतलब है विदाउट वर्ड, विदाउट वर्ड्स और राइटिंग। मतलब सर बाई कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाई कंडक्ट ऑफ पार्टीज। ये हमने कल ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है सर। लास्ट पॉइंट सर, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप लोग बताएंगे। ऑफर सर कितने तरह के होते हैं? ऑफर सर 5 टाइप्स के। तो ऑफर कैन बी जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर। ऑफर में बी जनरल, में बी जनरल और स्पेशल और स्पेशल। सर जनरल मतलब व्हाट डू यू मीन बाय जनरल और स्पेशल? जनरल मीन्स सर ऑफर गिवन टू ऑल। जनरल का मतलब क्या है सर? ऑफर गिवन टू पब्लिक एट लार्ज, टू पब्लिक एट लार्ज means anyone from the public can accept it, anyone from the public can accept it. Or a special sir given to a special person, given to a particular person, given to a particular person. ओके अब सर हम सारे essentials को लिख चुके हैं। We have noted down all the essentials. One by one we will revise it, we will revise it one by one sir.
फर्स्ट सर, ऑफर क्या होता है? when one person signifies to other his willingness either to do or to abstain from doing something with a view to obtain the assent of that person regarding such act or absistence, this is known as offer. This is known as offer. This is known as offer. Essentials में सर हमने आपको 8 पॉइंट्स लिखाए हैं। पहला एसेंशियल कौन सा है सर? There must be proper offer. There must be proper offer which is capable of creating legal relationship. There must be a proper offer. There must be a proper offer which is capable of creating legal relationship. It means offer must be enforceable in the eyes of law. इसका क्या मतलब है सर? ये offer enforceable होना चाहिए in the eyes of law. Point number 2, the agreement of offer must be certain, definite, certain होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए सर? सर्टेन। एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? सर्टेन, सर्टेन। और जो इवेंट होना चाहिए ऑफर का, वो कैसा होना चाहिए? पॉसिबल नेचर का। कैसा होना चाहिए? पॉसिबल नेचर का इवेंट होना चाहिए सर। द एग्रीमेंट ऑफ द ऑफर मस्ट बी ऑफ पॉसिबल नेचर एंड ऑफर must be communicated to offeree. Offer must be communicated to, offer must be communicated to offeree. Offer must be communicated to offeree. Why Mr. Rohan makes offer to Mr. Manilal? So that Mr. Rohan can obtain the assent of Manilal. तो next point क्या हो गया सर? Offer can be made with a view to obtain the assent of other party. To obtain the assent of other party. सर ऑफर कंडीशनल हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है सर। ऑफर में बी कंडीशनल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर? ऑफर में बी कंडीशनल। ऑफर या तो स्पेसिफिक हो सकता है या जनरल हो सकता है। ऑफर में बी आइदर जनरल ऑफर और स्पेशल ऑफर। ऑफर में क्रिएटेड बाय वर्ड और बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। या तो सर हम बाय वर्ड्स ऑफ माउथ वी कैन क्रिएट एन ऑफर और वी कैन मेक इट इन राइटिंग फॉर्मेट। या तो ये था सर इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। ओके, ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक लेते हैं और तब तक आप लोग लिखिए। उसके बाद सर हम आज टाइप्स ऑफ ऑफर करेंगे जिसमें हम 3 तरह का आज ऑफर पढ़ेंगे सर। कल जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये हम कल करेंगे। तीनों में एक एक केस होगा सर, एक एक केस तीनों में करेंगे। और कल हम राइटिंग स्किल का श्री गणेश करेंगे। पहले राइटिंग स्किल, पहला सर हम कल क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, दैट्स ओके। लेट्स टेक ए ब्रेक एंड मीट आफ्टर, वी विल मीट आफ्टर द ब्रेक। गुड बाय।